नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। चलिए आज फिर से हम व्यंजनों को जोड़ना सीख रहे हैं। इसकी ऑलरेडी 3 क्लासें हम कर चुके हैं और इसमें जो होमवर्क हमने आपको दिया था पिछली क्लास में, आज उस होमवर्क को हम सोल्व करा रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी कॉपी लेकर बैठ जाएं। मॉर्निंग सभी को। आप सब लोग अपनी कॉपी लेकर बैठे होंगे। सभी लोग अपने अपने वर्क को लेकर के बैठ जाइए और चेक कीजिए। जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसको चेक करना है। आपको खुद से ही चेक करना है ताकि आपको खुद पता चले। देखिए, दो तरीके हैं। या तो आपकी कॉपी हम खुद मंगाते और उसको चेक करते, लेकिन उसमें प्रत्येक एक एक शब्द को देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? मुश्किल इसलिए होता है कि यदि हम सारे शब्दों को गलत बताएं, मतलब आपकी कॉपी में मान लीजिए कि 80% शब्द गलत है और हम 80 के 80% शब्द जब आपको गलत बताए दिखाएंगे, फिर आप उसका सॉल्यूशन हमसे पूछोगे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सही से कैसे लिखे जाएंगे। तो फिर अगले दिन को फिर हमें क्लास लानी पड़ेगी कि बेटा ये ऐसे लिखा जाएगा, है ना। बात यही है कि हम आपको सीधे बता रहे हैं। आप अपनी कॉपी को खुद एनालिसिस कीजिए कि ये मेरा शब्द गलत बना है या सही बना है। वो शब्द किस तरह से लिखा जाएगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो अपनी कॉपी आपको स्वयं चेक करनी है, ठीक है। स्वयं आपको चेक करनी है। पहले मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन में क्या है, हमने पढ़े थे व्यंजनों को जोड़ने के नियम। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नियम है बहुत महत्वपूर्ण है। ये डिक्टेशन की जो स्पीड बनेगी हमारी, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहला, आधार रेखा को ध्यान में रखना है। आप लोगों को पता है आधार रेखा क्या है। व्यंजन को बनाते समय आधार रेखा का ध्यान हमें रख के चलना है ना। ये आप सबको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि व्यंजन आपने ये बना दिया ऐसे, ये नहीं। जैसे शब्द लिखना था हमें पैर, तो कुछ लोग ये लिख देंगे पैर पर, जबकि ये व्यंजन आधार रेखा तक आना था, पार पर। इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा है व्यंजन रेखा कहाँ से आरंभ होती है, ये भी ध्यान रखना था। जैसे हमें मैं और रे लिखना था, अब आप क्या कर रहे हो कि माँ और रा बना रहे हो, ये नहीं है ना। कैसे? माँ ये बनता, रा ये। आधार रेखा का भी ध्यान हमें रखना है। सभी व्यंजनों की लंबाई बराबर हो, ये भी आपको बता दिया था, बताया था ना। सभी व्यंजनों की लंबाई बराबर हो। जैसे कै रे में कर्म लिखना है, तो ऐसा ना हो कि का तो आपने इतना बड़ा बना दिया, रा इतना बना दिया, माँ इतना बना दिया, ये नहीं हो। सभी व्यंजनों की लंबाई क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ऐसे ही पेंसिल को जोर से दबाकर ना पकड़ें। जोर से दबाकर यदि पकड़ा जाएगा तो आगे जाके स्पीड नहीं आएगी हमारी। इसलिए इन बातों का ध्यान अभी से रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ से पहला व्यंजन अंत होता है वहीं से दूसरा व्यंजन शुरू होता है। मतलब सीधा सा है कि दोनों नियम एक जैसे हैं। मतलब पेंसिल आपकी जब तक सारे व्यंजन ना लिखे जाएं तब तक उठनी नहीं चाहिए, है ना। ये नियम है। इन बेसिक नियमों को आप अच्छे से ध्यान रखना, तभी आपकी अच्छे से स्पीड आएगी, ठीक है। बेटा, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी से, वो लोग तो इनस्क्रिप्ट पर टाइप करो, मंगल पे। जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो लोग मंगल पे टाइप करो, ठीक है, क्योंकि वो हल्का कीबोर्ड है। और जिसने पहले से किसी कुर्तीदेव वगैरह पे टाइप की हुई है, कुर्तीदेव वगैरह पे टाइप की हुई है पहले से, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, तो वो कुर्तीदेव चालू रख सकते हैं। जो नए लोग हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वे लोग मंगल फ़ोन पे टाइप करो, सभी लोग, ठीक है। और टाइप कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आराम से सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए, जो लोग और स्टेट के हैं जैसे कि राजस्थान के हैं, तो वहाँ पे अधिकतर कुर्तीदेव ही चलता है। और जो लोग हरियाणा के हैं, हाँ हरियाणा के हैं, वहाँ पे भी कुर्तीदेव पर ही कीजिए, ठीक है। और वैसे भी प्रत्येक वैकेंसी में अलग अलग है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो अदर स्टेट से हैं, मान लीजिए राजस्थान से हैं या फिर हरियाणा से हैं, है ना, और वो एसएससी की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, तो वो कुर्तीदेव पे टाइप करो। और कुर्तीदेव के साथ साथ मंगल में रेमिंगटन गैल अथवा सीबीआई,
सेम सेम होते हैं, ठीक है। चलिए, शब्द है सनम, हमें शब्द लिखना था सनम, तो बेटा सनम शब्द लिखना है तो ये बनाइए सा, ना और ये माँ, ठीक है, इस तरह से लिखना है। दूसरा कैसे लिखेंगे, आप अपनी अपनी कॉपी को चेक करो, अब बातें नहीं करना, ठीक है। बेटा मैंने बता दिया, जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो लोग कुर्तीदेव पे टाइप मत करो, वो लोग इनस्क्रिप्ट में मंगल पे टाइप करो, मंगल कह दो या इनस्क्रिप्ट कह दो, उस पे टाइप करो। जो लोग अदर स्टेट वाले हैं जैसे हरियाणा हो गई या राजस्थान हो गया, वो लोग कुर्तीदेव पे टाइप करो, ठीक है। जब वो एसएससी के लिए करेंगे तो उन्हें कुर्तीदेव नहीं मिलेगा, अदर स्टेट वाले एसएससी में कुर्तीदेव नहीं आता, कुर्तीदेव नहीं आता तो फिर क्या करना है, फिर कुर्तीदेव की जगह आप करोगे रेमिंगटन पर या सीबीआई पर, वो कुर्तीदेव की तरह ही कीबोर्ड है, ठीक है। किसी दिन टाइप के बारे में बता देंगे। फिलहाल मैंने बता दिया कि जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो लोग मंगल पे टाइप करो इन स्क्रिप्ट पर, ठीक है। और जो अदर स्टेट वाले हैं वो लोग कुर्तीदेव पे टाइप करो, क्योंकि उनके यहाँ कुर्तीदेव चलता है, हमारे यूपी में कुर्तीदेव नहीं चलता बल्कि इन स्क्रिप्ट चलता है। अब अपनी अपनी कॉपियाँ चेक करो, सब लोग आराम से कॉपी चेक करो, कौन सा शब्द आपने कैसे बनाया है, मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर बनाया है तो फिर आप लोग उसको कट करोगे। देखो शब्द लिखना सनम, तो एक सा ये बना सकते हो, सा ना मा ये लिख सकते हो, ये लिखा है किसी ने तो भी ठीक है। दूसरा ये भी लिख सकते हो सा ना मा, ये भी ठीक है, ठीक है। दूसरा ये भी लिख सकते हो सा ना मा, ये भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। तीसरा सा ना मा, ये भी ठीक है, ठीक है, सारे ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद लिखना था जन्म, तो बेटा जा ना मा ये लिखना था। कुछ लोगों ने ये लिखा होगा जा ना मा, ऐसे लिखा होगा ना, तो ये अभी आप धीरे से तो लिख सकते हो जब आप आराम आराम से लिख रहे हो, लेकिन जब स्पीड पे लिखोगे तो फिर ये, ठीक है। इसको तेजी से लिखोगे तो यहाँ पे ये सा का रूप ले जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखना, ठीक है। कहर लिखना था बच्चों, तो कैसे लिखना था, का हा और ये रा, ऐसे लिखना था। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, ये किया होगा का हा और ये रा बनाया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। कितने मंथ क्लास चलेगी बेटा, जब तक नौकरी नहीं लगेगी जब तक पढ़ते रहो। कहर ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। अच्छा कुछ ने ऐसे भी लिखा होगा, ये कै है रे, ये भी लिखा होगा, बेटा ये नहीं लिखना है। ये देखो ये वाला गति में तेज जाएगा, इसलिए इसी तरह से लिखना है, कहर है को ऊपर की तरफ ले जाना है सर, ठीक है। हाँ बेटा हो गए हैं। फिलहाल पढ़ो, मैं सारी बातों बता दूंगा आपको, फिलहाल यूट्यूब पे बात करेंगे इस बारे में, फिलहाल इस समय क्लास पढ़ो सिर्फ और सिर्फ। शबनम लिखना है, देखो शबनम लिखेंगे बच्चों तो सा बनाएंगे, ये बा बनाएंगे, ना और ये माँ, ठीक है। दूसरा कैसे लिख सकते हो, देखो शबनम लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, सा उसके बाद बा उसके बाद ना और ये माँ, ये लिख सकते हो शबनम। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा, देखो दोनों तरह से ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरी तरह क्या है, तीसरी तरह ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सा उसके बाद बा उसके बाद ना उसके बाद माँ, ये भी ठीक है, ठीक है। और क्या ठीक है, और ये भी ठीक है, जिन्होंने ऐसे बा बना करके ये बनाया है, ये भी ठीक है। ठीक है, सारे ही ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और बनाए हैं तो फिर वो गड़बड़ है, ये भी ठीक है, चारों ठीक है, चारों बता दिए आपको ऐसे बनाने हैं, ठीक। उसके बाद है सफर, तो देखो सा बनाना है और ये फा बनाना। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये जो सा व्यंजन है इसके बाद क्या आ जाए, प्लस आ जाए आपका सा प्लस पा वर्ग आ जाए, से के बाद जब पा वर्ग आए तो देखो बेटा या तो लिखो सा और बा ये पा वर्ग पूरा, या फिर लिख लो सा और पा ये, दोनों ही ठीक है, दोनों में आकृति स्पष्ट आ रही है इसलिए चल जाएंगे, दोनों ठीक है, ठीक है। तो सफर लिखना है बेटा, अब सफर लिखना है तो देखो उसके बाद रे, जिन्होंने ये बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, जिन्होंने रे को नीचे की तरफ बनाया है वो गलत बनाया है बेटा, रा नीचे की तरफ नहीं बनाना है यहाँ, ठीक है। क्या कारण है, कारण स्पष्ट है कि एक लाइन में यहां काम कर रहे थे, फिर इस लाइन में आ गए, फिर इस लाइन में आ गए।
अब यहाँ से जब अपना हाथ हम यहाँ ले जाएंगे ना तो ये डिस्टेंस होगी, तो ये स्पीड बढ़ने में मदद नहीं करेगा, ठीक है, ये अवरोध पैदा करेगा। इसलिए शब्द लिखना है आपको सफ़र, तो ये लिखना है सा फा और ये रा। ये भी लिख सकते हो सा फा और ये रा, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बस इन दो तरह से। तीसरा अगर इससे लिखा है तो गलत लिखा है, चेक करते रहो अपनी अपनी कॉपियाँ, बाद में मुझे बताना कि कितने शब्द आपके सही गए। नेक्स्ट है जहर, जय है और रे। देखो बेटा, जा ऊपर से नीचे ही आएगा। एक व्यंजन को आपको एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये शब्द लिखना जहर, क्या क्या गलती आप कर रहे होगे। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि जा को इतना बनाएंगे, हा को इतना बनाएंगे, रा इतना बनाएंगे, मतलब एक ही लाइन थी ये, एक लाइन, इसी लाइन में दो व्यंजन बना दिए, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है बेटा, अभी बता रहे हैं बस, इसको चिंता ना करो, अभी बता रहे हैं। जहर देख लो पहले, ठीक है, जहर लिखना है। देखो एक तो ये नहीं लिखना है कि एक ही लाइन में आप दो दो व्यंजन बना रहे हो, ये नहीं लिखना है। अभी लग रहा होगा आपको, क्योंकि जो लोग, देखो दो तरह की बुक आती हैं, जो कॉपियाँ आती हैं, जो लोग पैड वाली कॉपी यूज कर रहे हैं तो उसकी लाइनें बड़ी होती हैं बेटा, लाइन बड़ी होती है। मैं तो कहता हूँ इस समय आप सामान्य जो कॉपी आती है उसको, उसका प्रयोग करो। आप अभी पैड का प्रयोग मत करो, जो जिसमें बड़ी लाइनें होती हैं उसका यूज मत करो अभी। क्यों? क्योंकि शब्दों में गड़बड़ होगी आपके, अभी उसको यूज मत करो, ठीक है। और कोई अगर यूज कर भी रहा है पैड को जिसकी लाइनें बड़ी होती हैं, तो बेटा ध्यान रखो एक व्यंजन एक आधार तक आना है, एक व्यंजन। अब ये मत सोचो बहुत बड़ा बन रहा है, अभी बड़ा बन रहा होगा, वो आगे जाके बड़ा फायदा देगा। तो जा बनाना है यहाँ तक, उसके बाद हा बनाओ और ये रा बनाओ, ऐसे बनाओगे। ये मत करना कि दो व्यंजन एक ही लाइन में बना दिए, ऐसे नहीं बनाने हैं बेटा, ये याद रखना, ये फिर बाद में आपको परेशानी देंगे। तो क्या करना है, जा बनाओ, हा बनाओ, रा बनाओ। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, जा ये बनाया होगा, हा ये बनाया होगा, रा ये बनाया होगा। तो बेटा पहला वाला ज्यादा सही है, दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम नीचे आ गए बेटा, यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब और समझ लो, और क्या लिखना है। जा को कुछ लोग, मैं इन दोनों को मिटा रहा हूँ, तीसरा तरीका और बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तीसरा ऐसे लिखोगे, ये लिखोगे जा और ये लिखोगे हा और ये लिखोगे रा, ये भी जहर है। मैं पुनः बता दूं, देखो समझना आया हो तो, ऊपर से नीचे जा बनाया, फिर हा बनाया और ये रा बनाया, ये भी जहर है, ये भी ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो तीन तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद शब्द लिखना है। अच्छा, कमबख्त शब्द पूछ रहे हैं, इसको देख लो बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही लाल। ये जो आधा मैं है ना और आधा ख है, व्यंजन आधा आए या पूरा आए, हमें शॉर्ट हैंड में पूरा ही बनाना है, हमें शॉर्ट हैंड में पूरा बनाना है। जैसे एक शब्द आया था लंब, ये शब्द आया था पिछली क्लास में, इस माँ को भी हमने पूरा बनाया था, ला बनाया था, माँ बनाया था, बा बनाया था, ये पूरा ही लिखा था, ठीक है। अब कम वक्त को देख लो, पूछ रहे हैं कम वक्त कैसे लिखेंगे। तो देखो बेटा, देख लो इस शब्द को, पहले बनाना है का, तो बनाइए का, उसके बाद बनाइए माँ, उसके बाद बनाइए बा, उसके बाद बनाइए खा, उसके बाद बनाइए ता, ये हो गया कम वक्त। दोबारा फिर बताएं, पहले का बनाया है, उसके बाद माँ बनाया है, उसके बाद वा बनाया, बिना पेट चिरा बा है इसलिए ऐसे बनाया, उसके बाद खा बनाया और उसके बाद ता। अब आप जो इसमें गड़बड़ करोगे ना, एक तो माँ के बाद बै बनाने में गड़बड़ कर रहे होगे आप लोग, सारे लोग लिख के देखो, माँ के बाद बा बनाने में गड़बड़ कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि का, माँ और ये वा ऐसे बनाना है। उसके बाद खा आपने बना लिया होगा, लेकिन ता ये वाला बना रहे होगे, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा। ता कौन सा बनाना है, जब भी कै वर्ग आएगा, कै वर्ग के बाद तय वर्ग जब आएगा, इसको देख लो, कै वर्ग प्लस तय वर्ग आएगा, कै के बाद जब तय आएगा तो हमेशा ये बनाएंगे, बायां वाला, बायां वाला बनाएंगे। अब ये छोटे छोटे नियम मैं आपको एक एक लिखवाता ना तो बोरिंग हो जाते, आप बोर हो जाते और वास्तव में सोचते कि हाँ शॉर्ट हैंड बहुत बहुत भारी है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि यदि मैं इसको ऐसे बना रहा हूं जब बाएं तरफ वाला, तो आकृति स्पष्ट आ रही है, और मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे
इधर वाला बनाऊं तो ये ना ये मोड़ ले जाएगी, और जब ये मोड़ ले जाएगी तो आकृति स्पष्ट नहीं आएगी, और आकृति स्पष्ट नहीं आएगी तो फिर जब मैं डिक्टेशन लिखूंगा ना तेजी से, तो ये शब्द मुझसे पढ़ने में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा ता और का है या क्या है। इसलिए ये आवश्यकताएं हैं इन चीजों को, ठीक है ना बेटा। चलिए शब्द लिखना है, अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद शब्द लिखना है रे बैर रबर। तो देखो बेटा, किसी ने तो रा ये बनाया होगा और फिर बा और ये रा ये बनाया होगा, है ना, जो कि नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? जब ये रा बना करके ये बा बनाऊंगा ना तो ये हाथ सही से नहीं चलेगा। अब कौन सा बनाना है? तो बनाना है बेटा ये रा, उसके बाद बा, उसके बाद रा, ठीक है। कुछ लोगों ने ये बना दिया होगा रा बा और ये रा, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पहला वाला ज्यादा अच्छा है। क्यों? एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। शब्द है लवर, ले वेर लवर। चयन बता दो, अभी बताते बेटा। लवर देख लो, देखो ये ला बनाइए नीचे से ऊपर की तरफ, ला उसके बाद बा उसके बाद रा, ऐसे बनाना है। दूसरा, किसी ने ऐसे भी बनाया होगा, सर ला ऊपर से नीचे बनाऊंगा, फिर बा बनाऊंगा, फिर रा बनाऊंगा। तो बेटा ये नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि इसमें ना जब ला बना करके आप बा बनाओगे तो आप बना के देखो हाथ को, अभी धीरे से तो बना रहे हो, थोड़ा तेजी से बनाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जबकि नीचे से ऊपर की तरफ जब आप बना रहे हो तो वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटा ये वाला बनाना है। कौन सा बनाना है? ये वाला, ले वेर लवर। अब इसमें ये नहीं बनाना कि ला बनाया बा बनाया और ये रा बनाया, ये नहीं बनाना है। किसी ने ये बनाया है तो गड़बड़ है, गलत है। एक ही तरह से बनाना है। अगर आपने कोई शब्द गलत बना भी लिया है ना, तो उसको सही वाला बना लो आप, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा बनाना है, ठीक है। संत लिखना है तो बेटा देखो, सा बनाना ये, ना बनाना ये, ता बनाना ये। अब कुछ भाइयों ने बहनों ने क्या किया होगा कि सर सा तो ये बनाया होगा, उसके बाद ना भी ये बनाया होगा, ता ये बना दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों गलत है? समझ रहे हो ना? ये आकृति मां बन जाएगी, यहां पर गोलाई ले जाएगा, तो ये नहीं बनाना है, ठीक है। अब समझ लो, दूसरा बनाया होगा बेटा कुछ लोगों ने ये भी बनाया होगा सा ना ता, ये भी ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ने ये बनाया होगा सा ना, सॉरी, सा ना और ये ता, तो इसको कट करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक बना के चलो, इसके अलावा बनाया है तो फिर वो गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, शब्द पूछ रहे थे चयन। देखो बेटा बता देता हूं, देख लो, च, ये और न, ये शब्द पूछ रहे हैं। देखो इसमें क्या गड़बड़ होगी सबसे ज्यादा बनाने में ना बेटा, सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी च के बाद ये कैसे बनाएं, है ना, ये दिक्कत आ रही हुई। लवर, ले वे र लवर। देखो बेटा ये लिखा ला, ये बनाया बा और ये बनाया रा, ऐसे लिखना लवर, ठीक है। सिर्फ इसी तरह से लिखना, इसके अलावा लिख रहे हो तो गड़बड़ है, ठीक है। स्पीड में आएगा वो। देखो चयन लिखना था तो बेटा चा के बाद या बनाने में दिक्कत आती है, चा और या, है ना। चा के बाद या बनाने में दिक्कत आती है। देखो चा बनता है ये और या बनता है ये, ऐसे बनाएंगे। पुनः देख लो कैसे बनाया मैंने, सभी लोग देख लो। देखो ये बनाया चा, मैं हाथ दूर कर रहा हूं इसलिए पेन आगे कर रखा है, चा, थोड़ा वापिस जाना और ये या, ऐसे बनाना है। तुम लोग कैसे बना रहे होगे? तुम बेटा ऐसे बना रहे होगे, इसको ऐसे चा बना रहे होगे, फिर नीचे आ रहे होगे इस तरह से, फिर ऐसे बना रहे होगे। इसको गोलाई देने के चक्कर में होगे ना, गोलाई नहीं देनी है। जैसे मैं और ये आता है, मैं और ये आता है ना, तो आप क्या काम करते हो, मैं बना लेते हो, फिर ये गोलाई लेते हो, इस या में जो गोलाई है ना ये वाली, इस गोलाई को देते हो नीचे, फिर वापिस जाके ऐसे या बनाते हो ना। गोलाई नहीं देनी है, गोलाई नहीं देनी है तो कैसे लिखना है बेटा, माँ लिखना है, थोड़ा बैक जाना और ये या। कैसे लिखा गया? या, ये लिखा गया, ये आकृति में है, तो गोलाई होना जरूरी नहीं है, ठीक है। गोलाई दिखनी जरूरी नहीं है, बस थोड़ा बैक जाना है उसी से और फिर आगे जाना, ये करना है। तो चा के बाद जब या बनाओगे ना बच्चों, तो बेटा इसमें ये दिक्कत आ रही होगी, चा बनाओगे और वापिस जाके ये या। अब ये मत सोचना कि या तो सर 60 डिग्री पर जाता, ना जरूरी नहीं है, बस नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अब कुछ कहोगे सब चे के बाद रे आ जाए तो अंतर कैसे होगा, ये पूछ रहे होगे ना, चे के बाद ये रे आ जाए तब अंतर कैसे होगा, तो देख लो ये बना चा और ये बना रा,
ऐसे ही ये बना चा और ये बना रा, ये होगा। देखो इस आकृति में और इसमें क्या अंतर है, दोनों में अंतर समझ लो। अगर ये अंतर करना तुमसे आ गया, शॉर्ट हैंड बड़ी आसान है, मैं दोनों बता दिया आपको, चा के बाद या कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद न लिखना था तो बेटा ये लिखा जाएगा, चा या और ये ना, ये लिखना था। समझ में आ गया होगा, आई होप कि सबके काम का होगा बेटा। चा के बाद या आया तो कैसे बनाना, ठीक है। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना कि चा के बाद या आएगा तो सर ये तो हाथ बड़ी तेज, मतलब तेजी से नहीं चल पा रहा, शब्द कहीं नहीं आएगा ऐसा। इस या का एक नियम आएगा आगे जाके, एक नियम आएगा और भी तरह से या बनेगा, ठीक है। तो बस अभी मैंने बता दिया इसको जोड़ना कैसे है, आगे चले अब। चलिए, शब्द है सफल। सभी को सफल होना है बेटा, और हमारी सफलता किस पे निहित होगी, हमारी सफलता निहित होगी हमारी नौकरी पर, है ना। बेटा 2 दिन क्लास इसलिए नहीं लेते, आपने जो पिछले 5 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज कर सको, इसलिए 2 दिन क्लास नहीं। समझ में बात आ गई। हाँ, शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा रिवाइज करना होता है, सबसे ज़्यादा। जो चीज़ हमने आपको बता दी, समझ में आना अलग चीज़ है, उस पर प्रैक्टिस करना अलग चीज़ है। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, समझाना हमारा काम है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो 2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। हाँ, 2 दिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए नहीं थी। सफल लिखना है, मैंने कहा सफल आपको खुद को होना है। और सफलता कैसे मिलेगी, सफलता मिलेगी निरंतर प्रयास से। जैसे रोजाना आप खाना खाते हो ना, भूख लगी खाना खाया, तो ऐसे ही आपको भूख लगनी चाहिए। और किसकी भूख लगनी चाहिए, शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड की भूख जिसे लगनी शुरू हो गई, अरे आज मैंने शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ी, समझ लेना सफलता के उतने ही करीब हो। और जिसको ये हो गया, अरे यार आज तो क्लास है ही नहीं, तो फिर बेटा वो सफलता से दूर है। सफलता के पास वे बच्चे हैं जिन बच्चों को खुद लग रहा है कि मुझे शॉर्ट हैंड की क्लास पढ़नी है। क्लास नहीं हुई है तो रिकॉर्ड क्लास देखो और प्रैक्टिस करो शब्दों की, क्योंकि शब्द समझना अलग चीज है और उसको लिखकर प्रैक्टिस करना, तेजी से लिखना, वो अपने में अलग चीज है। तेजी से कैसे लिखा जाएगा वो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, कैसे व्यंजन को जोड़ना, कैसे आप तेजी से लिखोगे। प्रैक्टिस आप सबको करनी है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, प्रैक्टिस बेटा लगातार आप लोग करते रहोगे जितना मैंने, और जिस जिस अभ्यास पर और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी वहां हम आपको बताते रहेंगे। हाँ, मंगल सीखना सही है। सफल लिखना है तो ये बनाइए सा, फा और ये ला, बस कट कर दो सफल। कुछ लोगों ने ये लिखा होगा क्या, सा, फा और ये ला, ये भी ठीक है, ठीक है। इसके अलावा लिखा है तो गलत है, क्यों, ले को नीचे की तरफ लाओगे तो गलत है बेटा, ले नीचे की तरफ नहीं लाना है, ऊपर की तरफ ही लेके जाना है। जगत लिखना है तो देखो, जा बनाओ, गा बनाओ और ये ता बनाओ, सिर्फ इसी तरह से। इसके अलावा लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, कहत लिखना है, कह है तय, तो कैसे लिखेंगे, का उसके बाद हा और उसके बाद ता। कुछ लोग ऐसे लिख रहे होंगे, का ऊपर बनाया होगा, हा नीचे को और फिर ता, ये गलत है बेटा, क्योंकि हम बहुत नीचे लाइन में आ गए, उसमें एक ही लाइन में काम हो गया, ठीक है। तो ये लिखना है, कह है और ये ता, ठीक है। कुछ लोग इसमें भी गड़बड़ कर रहे होंगे, समझ लो बेटा। जैसे कहत लिखना था तो ऐसे लिख रहे होंगे, कह है तय, तय की आकृति का ध्यान नहीं होगा कुछ लोगों को, तय की आकृति का ध्यान नहीं होगा। तय कैसे बनता है, ये कट किया था ना, तो बेटा ये सिरा और ये सिरा बिल्कुल सामने आना चाहिए, तो ये गलत है, ये ला हो गया, इसको सामने लाना है यहाँ, जैसे इसमें लाया मैं ऊपर वाले में। तो ये याद रखना, ता में और ला में अंतर पता रखना, ठीक है। प्रैक्टिस कितने घंटा करनी है, जब भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, और मैं खुद बताऊंगा कि कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल जो बता रहा हूं शब्दों को, इनको 2-3 बार लिख लो आप बस, ठीक है। नेक्स्ट है मैं गैन मगन, तो लिखो माँ, उसके बाद गा, उसके बाद ना, ठीक है, मगन, ठीक है ना। उसके बाद लिखना मगर, तो लिखो माँ, गा और ये रा। कुछ लोग ये लिख रहे होंगे माँ, गा, रा, ये नहीं लिखना, वही लिखना, ठीक है। खबर लिखना है तो लिखो बेटा खा और ये बा और ये रा। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, खे को ऊपर बना करके बा और रा ये लिखा होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ठीक है, अभी बिलाल बेटा पढ़ो। सड़क लिखना है, बनाइए सा, बनाइए ड़ा और बनाइए का। ये रा को काट के बनता है ना, जिसके नीचे बिंदी आती है, ये किसको काट के बनता है? रा को काट के, है ना। तो देखो सड़क ये लिख सकते हो, और सड़क कैसे लिख सकते हो? सा ड़ा का, ये भी लिख सकते हो, लेकिन पहला वाला सबसे अच्छा है। इसमें ये वाला नहीं बनाना कि आपने ये सा बनाया उसके बाद ये ड़ा बनाया और फिर का बना रहे हो, ये नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये मैं का रूप ले जाएगा, इसलिए ये वाला बनाना है, ठीक है ना। महक लिखना है तो बेटा बनाओ माँ, और बनाओ हा, और बनाओ का। बन गया महक, मैं है के महक। बेटा पैट में कितने भी नंबर हों आप लोगों के, स्टेनो तो कर लो। स्टेनो वाले तो फॉर्म ही नहीं मिलते, स्टेनो वाले बच्चे मिलते ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अगर पैट में आपके 40 नंबर भी है ना, 46 तो बहुत है, 30-35 नंबर भी है, तब भी स्टेनो सीख लो, ठीक है ना। महक समझ में आ गया। इसके बाद अलावा और नहीं लिखना है किसी तरह से, सिर्फ इसी तरह से। सहन लिखना है तो देखो सा, उसके बाद हा, उसके बाद ना, ये नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये सा बनाया, इसमें इस तरह से है बनाया है, और ये ना बनाया है, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो कैसे लिखें बेटा? तो फिर कैसे लिखना है? तो फिर लिखना है बेटा ये सा बनाओ, हा बनाओ और ना बनाओ। देखो पुनः देख लो, ये बनाया सा, और ये बनाया मैंने हा, और ये बनाया ना, ठीक है। और कैसे लिखेंगे? और लिखेंगे ये सा बना लो, हा बना लो, ना बना लो। अब देखो ये जो लिखा हुआ ना, अच्छा एक विद्यार्थी की मैंने कॉपी देखी थी यूट्यूब पर, एक टीचर पढ़ा रहे थे, तो उनका शब्द था यही सहन शब्द था। क्योंकि हम भी जो शब्द ला रहे हैं वो आपकी किताब में से ही लेके आ रहे हैं। उनका शब्द लिखा हुआ था सा है न सहन। स्क्रीनशॉट भी लिया मैंने उनका, दिखाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो उन बच्चे ने सा कैसे बनाया हुआ था? ये बनाया हुआ था, ये लिखा हुआ था से है न, ये लिखा हुआ था उसने, और टीचर ने गलत नहीं किया, जबकि वो कॉपी चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं। ये ऐसे लिखा हुआ था, जो कि गलत है बेटा, और उन्होंने गलत नहीं किया, ये गलत है। क्यों गलत है आप लोग समझ रहे होगे, मैं आपको बता के चल रहा हूँ, आप समझ रहे होगे क्यों गलत है। क्योंकि सा में और ता में क्या अंतर है? सा बनता है ये, और ता बनता है ये सिरा और ये सिरा बराबर होते हैं कि नहीं? ये सा है तो ये सहन गलत है ना। अब यही बच्चा जब स्पीड पर आएगा ना, ये बच्चा जो इसको ऐसे लिख रहा है, जिसको अंतर ही नहीं पता कि सा कैसे है और ता कैसे है, टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रहा कि बेटा तुम्हें सा ऐसे अंतर करना है, ता का अंतर ऐसे करना है, टीचर ध्यान नहीं दे रहा। बच्चा खुश है कि मुझसे बड़ी जल्दी शॉर्ट हैंड आ रही है ना। वो जब डिक्टेशन लिखेगा, जब स्पीड पर आएगा, तो ये इसको पता, ये शब्द था सहन, और वो पढ़ेगा तहन। सहन की जगह क्या पढ़ेगा? तहन पढ़ेगा इसको, फिर उससे पढ़नी नहीं आएगी, फिर वो कहेगा शॉर्ट हैंड बहुत भारी है ना। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, हम आपको बता के चल रहे हैं पहले से ही। तो सा बनाना ये हा, और ये ना। अब ये मत सोचना कि ये सा बना करके सर ने जो हा बनाया है उसमें गोलाई तो आई नहीं, ये तो ऐसे गया, तो गोलाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी आप गोलाई के पीछे पढ़ो कि गोलाई क्यों नहीं आई। उसके बाद लिखना शहर, तो देखो ये सा और ये हा और ये रा, ये भी लिख सकते हो। दूसरा ये भी लिख सकते हो सा और ये हा और ये रा, ये भी लिख सकते हो। तीसरा ये भी लिख सकते हो, देखो ये बनाओ सा, ये बनाओ हा और ये बनाओ रा, शहर, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ रे भी लग रहा है, लेकिन रा ऐसे नहीं है। शब्द लिखना हो रे है न रहन, ये लिखना हो तो देख बेटा रा ऐसे बनेगा, रा हा और ये ना। रा में क्या अंतर है? रा में और ता में क्या अंतर है? ता बनता है ये, इसका ये सिरा और ये सिरा बराबर है, जबकि रा में क्या है? ये ऐसे है, ये आगे है ये चोंच और ये पीछे है, ये है रा, है ना। ठीक है। ये याद रखना, ये है रहन, ये रहन लिखा हुआ है, याद रखना बेटा।
तुम गड़बड़ मत कर जाना, मुझे इसकी चिंता ज़्यादा रहती है। कभी हम दूसरों को ज्ञान देते रहे, हमारे बच्चे गड़बड़ करते रहे, तो इसलिए एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, जल्दबाजी कुछ नहीं है, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी कोई मत करना। आगे जल्दबाजी में सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे सिखाएंगे और अच्छे से। शब्द पूछ रहे हैं चवन, एक शब्द है चवन, च व और ये न, बहुत अच्छे शब्द आप लोग पूछ रहे हो आज। चवन शब्द है, मैं बता देता हूं बस, ठीक है। मेरा मकसद आपको शॉर्ट हैंड सिखाना है, गलतियां ना करो आप। जब मैं प्रैक्टिस पे आऊं तो मुझे ये बताना ना पड़े कि बेटा ये शब्द ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, आपको खुद पता हो, ठीक है। चवन लिखना है तो चा के बाद बा बनाने में दिक्कत आ रही होगी क्या? चा और ये वा बनाने में दिक्कत आ रही होगी ना, चा के बाद बा, है ना, ये दिक्कत आ रही होगी। तो बेटा ये ऐसे ही बनना है। कैसे बनना है? ये बनेंगे चा, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये बनाएंगे चा और ये बनाएंगे बा और ये बनाएंगे ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। आएगा नहीं वैसे इस तरह का शब्द, चा के बाद ता अगर आएगा, चा के बाद बा आएगा तो इसके आंकड़े आएंगे आगे जाके। शब्द पूछ रहे हैं तय और ये, शब्द पूछ रहे हैं तय और ये पूछ रहे हैं, दिख रहा होगा ना? तो बेटा नहीं दिख रहा होगा, शब्द पूछ रहे हैं तय और ये, मैं यहां बना देता हूं बेटा, ठीक है। शब्द पूछ रहे हैं तय और ये कैसे लिखेंगे, ये पूछ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखो बेटा, तो देखो ये बनाना है ता और ये बनाना या, ये लिखना है। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, सर ये वाला ता बना रहे हैं और फिर या बना रहे हैं, ये नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं किसी कीमत भी, कोशिश ही करनी बेकार है, कोशिश ही करनी बेकार है। ये इधर वाला नहीं बनेगा, बाएं हाथ वाला तय बनेगा और उसके बाद या बनेगा, ये बनेगा बस, समझ में आ गई बात? तय और यह ऐसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से बनेगा और कोई नहीं, ठीक है। आगे चलो, जन्नत लिखना है तो कैसे लिखें? जा बनाओ, ना और ये ता, इसको कट कर दो। दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो आप, जा ना ता, लेकिन इसके बाद जब ये ना बना रहे हैं तो परेशानी आएगी, तो ऐसे लिखोगे जन्नत, ठीक है। अब इसमें ता इधर वाला नहीं बनाओगे, जहां दो तरह से बन सकेंगे मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। मैं खेल मक्खल लिखना है, मैं बनाओ, खे बनाओ, मैं बनाओ, ले बनाओ, मखमल, क्या लिखा? माँ, उसके बाद खा बनाया, मैं बनाया, ले बनाया। अब कुछ लोग ले को नीचे की तरफ बनाएंगे, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि जब आप आधार रेखा पे काम कर रहे हो तो ऊपर की तरफ बनाओ, ताकि वो एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। शहर का लास्ट रे, इसमें या इसमें पूछ रहे हो? ये नहीं लिखना बेटा कि सा ये बनाया, हा ये बनाया, रा ये बनाया, ये नहीं लिखना, इसको बता रहा हूं मैं, है ना। दूसरा, आप कह रहे होगे इसमें सा और ये हा और ये रा बना दें, क्या क्या आवश्यकता है इसको बनाने की? तीसरी लाइन में आ जाओगे, ऊपर की तरफ बनाओ, वो बेटर है। इसमें पूछ रहे होगे सा हा ये रा बना दूं, क्या? नहीं बनाना ना, ये माँ की आकृति बन जाएगी, इसलिए नहीं बनाना, ठीक है। हो गया इतना, आगे चलिए। शब्द है नफरत, न फे रहते नफरत। देखो भैया, किससे नफरत होनी चाहिए आपको? आलस्य से नफरत होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड का विद्यार्थी अगर आलस से प्यार करता है तो सफलता उससे नफरत करती है, समझ गए? और जो बच्चे आलस्य से नफरत करते हैं, सफलता उनसे प्यार करती है, सफलता उससे प्यार करती है। ग्रहण शब्द पूछ रहे हो, ग्रहण पूछ रहे हो? स्टेनो के लिए पैड देना आवश्यक है क्या? बेटा ऐसा है, पैड की जो बात है, पीईटी, इसकी जो आवश्यकता है, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश से हैं, उनके लिए पैड तो अनिवार्य है ही, इतनी शर्त तो आपको पता ही होगा। जो हरियाणा से सीईटी आवश्यक है, जो राजस्थान से है वहाँ कोई कॉमन टेस्ट होता नहीं, तो हरियाणा में और यूपी में कॉमन टेस्ट होता है, सीईटी हरियाणा में होता है और यूपी में पीईटी होता है। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आएंगी वो पैट वगैरह से नहीं आती, वो डायरेक्ट आती हैं, ऐसी एसएससी की वैकेंसी डायरेक्ट आती हैं।
बिहार बीपीएससी इसमें भी, हाँ वो जब भी किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मेंशन होता है कि कौन सा फ़ॉन्ट आपको सीखना है। लेकिन मैंने बता दिया कि जो यूपी के बच्चे हैं वो मंगल फ़ॉन्ट पे टाइप करो, जो लोग अदर स्टेट के हैं वो उनके स्टेट में जैसे मंगल की जगह कुर्तीदेव है, बहुत सारे स्टेट वहाँ कुर्तीदेव करो। हाँ कुर्तीदेव आती है राजस्थान में। नफरत लिखना है तो देखो ना बनाइए, ना उसके बाद फा, उसके बाद रा, उसके बाद ता। पुनः देख लो, एक बार और देख लो, क्या बनाना है, ना उसके बाद फा, उसके बाद रा, उसके बाद ता, ये नफरत। दूसरी तरह से कहोगे सर और बता दो क्या लिखना है, तो बेटा ये नए बना करके ये फै नहीं बनाना, इसको कट करना पड़ेगा, ये नहीं बनाना है, ठीक है, ये नहीं बनाना। दूसरा, कुछ लोग ये लिखेंगे ना उसके बाद फा, उसके बाद रा, उसके बाद ता, तो ये तो बनाना ही नहीं है, बता रखा है आपको, नहीं बनाना, नहीं बनाना तो नहीं बनाना, एक ही तरह से लिखोगे नफरत। उसके बाद है रहमत, देखो रहमत शब्द है, मेरा हाथ कम जा रहा है, रहमत लिखना है तो देखो एक तो ये बनाओ रा, उसके बाद हा, उसके बाद माँ, उसके बाद ता, ये बना लो रहमत। रै में और तै में अंतर पता है भैया? क्या कमेंट है तुम्हारा, कुछ बताओ तो सही। कोई जवाब नहीं है, कौन सा कमेंट है? आवश्यक होगा तभी तो जवाब दूंगा ना, अब ऐसा थोड़ी है कि आप उल्टे सीधे कमेंट करो। बताओ जरा क्या है, सबके जवाब दे रहा हूं मैं। रहमत कैसे लिख रहे हैं तो याद रहे, ये नहीं आएगा, ये सिरा और ये बिल्कुल आमने सामने आ गए, इसलिए ये ता हो गया, रा नहीं है, ठीक है। क्या करना है, ये रै और ये है, उसके बाद मैं, उसके बाद तय। अब यहां पर मैं मत बनाना, ये रै है, ये मैं बनाओ, ये गड़बड़ है, ये वाला बनाएंगे, ठीक है, ये नहीं बनाना है। तो रहमत ये है। दूसरी तरह से लिखोगे तो बेटा ये लिखोगे, ऐसे रै है, मैं तय, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। तो दोनों बना लो, रै है, मैं तय, ये भी लिख लो, रै है, मैं तय, रै है, मैं और ये तय, दोनों में से कोई सा भी लिख लो। उसके बाद है सैजैन सजन, नफरत में लाइन से ऊपर, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या है कि देखो जैसे न और फै आ गया, मतलब जब भी नीचे आने वाले व्यंजन में जैसे चा आ जाए, चा वर्ग है, या फिर टा वर्ग है, या फिर पा वर्ग है, इन तीनों वर्गों से पहले, इन तीनों वर्गों से पहले यदि कै वर्ग आए, या मैं आए, या न आए, या फिर आपका ले आए, है ना, ये ऐसे व्यंजन आए जिसमें से मैं, न और कै वर्ग ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन वर्गों को इनसे ऊपर बना सकते हो आप। ऊपर बनाने का मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे लिखना है मुझे, देखो ये नियम है, लेकिन मैं इसको व्याख्या करूं आपको, तो व्याख्या ये है कि हम इस लाइन में काम कर रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग, इस लाइन में हम काम कर रहे हैं, इस लाइन में, इस लाइन में काम कर रहे हैं। अब शब्द लिखना था न और फै, न और फै लिखना था, तो एक तरीका तो ये है कि न को मैं आधार पे बनाऊं और तब फै बनाऊं, ये तरीका है। तो ये आ गया दूसरी लाइन में, ठीक है, दूसरी लाइन में आ गया। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे बनाऊं ना और ये फा, तो ये एक ही लाइन में काम हो गया और हम आधार रेखा के पास भी आ गए। तो ज्यादातर जो अच्छा वो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको बनाओगे तो दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे न, फै, रे और तय लिखना था तो कैसे लिखेंगे, ना ये बनाइए, फा ये, रा ये, ता ये, एक ही लाइन में काम हो गया। अब यदि मैं इसको नीचे आधार रेखा पर बनाऊं, इस लाइन में काम करूं, तो ये ना, फा, उसके बाद रा, उसके बाद ता, ये लिखा जा रहा है। लेकिन इस पर आप ज्यादा ध्यान मत दो कि मैं लाइन से ऊपर बनाऊं कि लाइन पर बनाऊं, आधार रेखा को ध्यान में रख के चलो। एसएससी के लिए मंगल करो बेटा, मंगल फ़ॉन्ट, ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट पे टाइप करो एसएससी के लिए, ठीक है ना। धड़कन फिल्म देखी है तूने शायद। व्यंजन जोड़ना आज हम समाप्त करेंगे बेटा, कल हम स्वर पढ़ाएंगे आपको, कल जो पढ़ाएंगे वो टॉपिक होगा स्वर का, ठीक है, मात्राएं वो सिखाएंगे कल।
करना, ऊपर करना, नीचे करो, नीचे। सर हम बिल्कुल बिगनर हैं, टाइपिंग नहीं आती बिल्कुल, क्या करें? शॉर्ट हैंड तो आ रही है मुझे। तो टाइपिंग के लिए बेटा जैसे अंग्रेजी वाली टाइपिंग करी थी ना, इंग्लिश वाली बहुत सारे ट्यूटर हैं, तमाम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, किसी से भी सीख लो। टाइपिंग कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत कम इशू है। 1 महीने में 1 घंटा अगर रोज करोगे ना, 1-1 घंटा, तब भी 1 महीने में बहुत आराम से सीख जाते हैं। धड़कन शब्द लिखना था, आप धड़कन पूछ रहे थे। देखो बेटा धड़कन लिख लो भैया। देखो धा बनाओ और बनाओ ला, उसके बाद का, उसके बाद ना। देखो धड़कन। अब तुम लोग कैसे बना रहे होगे? देखो तुम लोग बना रहे होगे बेटा ये, तुम लोग बना रहे होगे ये धा, उसके बाद ला, उसके बाद का, उसके बाद ना। बेकार में ही तीसरी लाइन में जा रहे हो, लेना एक ना देना दो। उसके बाद आप कैसे बना रहे होगे? धा ला का ना, ये भी बना रहे होगे, ये भी गलत है। उसके बाद ये बना रहे होगे धा ला का ना, ये बना रहे होगे, ये भी गलत है, ये आकार ले जाएगा इसका। तो एक ही तरह से लिखना है धड़कन, ठीक है? ये लिखना है धड़कन, इनस्क्रिप्ट, गैल नहीं। गैल और सीबीआई वो लोग करो जो लोग कुर्तीदेव पे पहले टाइप सीखे हुए हैं, वो लोग करो। मंगल में जो फ़ॉन्ट आते हैं, गैल आता है, इनस्क्रिप्ट आता है, सीबीआई आता है। गैल और सीबीआई जो फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट बेटा जो कुर्तीदेव वाले टाइप करते हैं उनके लिए आसान होता है, सेम कीबोर्ड है। मंगल बिल्कुल अलग है, ठीक है? उसके बाद लिखना सजन सजन शब्द लिखना है। तो देखो ये बनाओ सा, उसके बाद जा, उसके बाद ना। अब कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, सा ये बना रहे होंगे तब जा बना रहे होंगे, ये नहीं बनेगा बेटा, ये हाथ को गड़बड़ करेगा। ये वाला बनाना है, ऊपर वाला, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ बनाया है तो गलत बनाया है, चेक करते चलो। दफन लिखना है तो देखो दा बनाओ, फा बनाओ, ना बनाओ। कुछ लोग ये बना रहे होंगे दा फा और ये ना, ये भी बना रहे होंगे, है ना? तो ये भी ठीक है, दा फा और ये ना, ये भी ठीक है, ठीक है ना? अब दा को बनाते हुए ध्यान रखना ये सिरा और ये सिरा सामने सामने हो, है ना? ये याद रखना, वो हमने शुरू में ही बता दिया। सवर लिखना है तो बनाओ सा बा और ये रा। कुछ लोग ऐसे भी बना रहे होंगे सा बा रा, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला सा बना लो, सा बा और ये रा। लेकिन इस बा के बाद यदि रा नीचे की तरफ बना रहे हैं तो गड़बड़ है, फिर तो आप तीसरी लाइन में पहुंच जाओगे। रमन लिखना है, रमन। एसएससी में पैट की आवश्यकता नहीं होती बेटा। रमन लिखना है तो ये रा मा और ये ना, ये बना सकते हो। दूसरा रा मा ना, ये बना सकते हो। बेहतर है पहला वाला बनाओ, रे मैंने रमन, ठीक है? पलक लिखना है, पहले का पलक, पलक लिखेंगे तो ये लिखो पा ला और ये का। अच्छा कुछ भाई लोग क्या बना रहे होंगे, सर पा ये बनाया मैंने, ला मैं नीचे को बना रहा हूं, का ये बना रहा हूं। तो बेटा इसमें जब मैं नीचे की तरफ ला लेके आऊंगा तो हाथ उतनी तेजी से नहीं चलेगा, और अगर तेजी से चलेगा भी ना तो ये घूम के यहां आ जाएगा, ये ता का रूप ले जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा ये है, कैसे? पा ला का, ये हो जाएगा, ऐसे तेजी से हाथ चल जाएगा, पलक। बस इसको याद रखना। तो लिखना बेटा कौन सा? ऊपर वाला, ये पलक। शब्द लिखना झलक, अभी बताएंगे। झलक लिखना है तो ये झा बनाओ, ला और ये का, झा को कट कर दो। कुछ लोग झ को शुरू में काट रहे होंगे, झ ले के, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज होंगे इसलिए बाद में ही काटना बता रहा हूं। कुछ लोग झा के बाद ला को नीचे बना रहे होंगे, नहीं नहीं बनाना। नमक लिखना है तो ये बनाओ ना मा और ये का। कुछ लोग ऐसे बना रहे होंगे ना मा का, अब इसको कट कर रहे होंगे, बेवकूफी है ना? ये नहीं, ना बनाओ मा बनाओ का। कुछ लोग धीरे धीरे बना रहे होंगे ना, फिर देख रहे होंगे माँ, उसके बाद का। कुछ लोग इसी कंफ्यूजन में होंगे कि ना बना दिया, अब माँ तो सर यहाँ लाइन से बनेगा, है ना? तो ये नहीं, बस यही लिखना है, क्या? ना माँ और ये का, ऐसे लिखना है, ठीक है ना? नमक, ये था। क्या पूछ रहे थे शब्द? एक शब्द आया था, ऊपर करना कमेंट। सहज, शब्द है सहज, से है और जय। देख बेटा वैसे तो ये बताया हुआ है, से बना, है बना और ये जा बना। दूसरा देख ले, ये बना सा
ये बना हा और ये बना जा, जा नीचे की तरफ आता है ना, ऐसे बना लो। ठीक है, ठीक है ना। सबर लिखना बता तो दिया, सबर तो कई बार आ गया, लेकिन फिर भी देख ले। से बे रस सबर पूछ रहे हो ना। अच्छा और भी रह गए भाई। सदर लिखना है, सा बनाओ, क्या बना रहा हूं, सा बनाओ, दा बनाओ और रा बनाओ। ठीक है, दूसरा सा बनाओ, दा बनाओ, रा बनाओ। अब ये मत करना कि ये सा बनाया और ये दा बना दिया, नहीं, ये इधर ही बनना है फिर, आकृति नहीं तो गलत जाएगी। से देर सदर। ठीक है, जफर लिखना है तो जा ये, फा ये, रा ये, जफर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लिख रहे हो ये से, सॉरी, ये जा फा और ये रा लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो, तीसरी लाइनें पहुंच जाओगे। लवर लिखना है तो ये लिखो ला वा और ये रा। ठीक है, ये मत लिखना कि ला ऊपर से नीचे लाए फिर बा और रा लिख रहे हो, तो ये ना तेजी पे नहीं लिख पाओगे, इसलिए वो वाला सही है। ठीक है, ये नहीं लिखना आपको। उसके बाद लिखना संबंध। तो देखो संबंध मैंने क्यों लिखा है, शुद्ध लिखा जाता है से, मैं, बे, ने और ये ध। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये जो बिंदी आई है ये ना की आवाज है, अनुनासिक है ना, आधे ना की आवाज है। तो आधे व्यंजन क्या बनते हैं, पूरे बनाए जाते हैं ना। आधे व्यंजन यदि कोई आया है तो वो पूरा बनता है। पूरा बनता है तो कैसे लिखेंगे, सा, ये शब्द ये है, असल में ये आधा में है, ये आधा न है। ये जो बिंदी है पहली वाली आधा में है, दूसरा आधा न है। तो क्या करेंगे, बना लो, सा बनाओ, माँ बनाओ, बा बनाओ, न बनाओ, ध बनाओ, ये है संबंध। धा को काटना है बस, सा मा बा न ध, यह संबंध। हालांकि इसका शब्द चिन्ह आएगा, प्रकट शब्द पूछ रहे हैं। शब्द लिखा हुआ है पा प्लस रा प्लस का प्लस टा, ये लिखा हुआ है। पा आधा है, अब सॉरी रा आधा है, इसमें रा आधा है ना। तो व्यंजन आधा हो या पूरा हो, हमें तो पूरा ही लिखना होता है ना। तो लिखो पा रा का और ये टा, ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद शब्द पूछ रहे हैं, पहले मैं इन्हें बता दूं बेटा। नफरत शब्द देख लो, ना को ऊपर बना सकते हो, न, फे, रे और ये तय, ये बना सकते हो नफरत। ललन लिखना है तो बेटा ला, उसके बाद ला, उसके बाद ना, ललन। कुछ लोग ये लिख रहे होंगे ला ला ना, ये भी ठीक है। कुछ लोग ये लिख रहे होंगे ला ला ना, ये नहीं, इसमें हाथ नहीं चलेगा, इन दोनों में से कोई एक। सक्षम पूछ रहे हैं, से, छ और ये मैं, सक्षम पूछ रहे हैं ना। तो देखो बेटा ये वाला जो छ है ये किस किस से मिलकर बना होता है, वैसे तो ये बना होता है कैसे प्लस से, है ना। लेकिन हम इस छ को, ये जो छ है इसको हम ये वाला छ पढ़ लेते हैं, साउंड एक जैसी है ना, साउंड एक जैसी है इसलिए ऐसे पढ़ लेते हैं। तो सक्षम लिखेंगे तो स, छ और ये मैं। हिंदी लिखते समय ये लिखेंगे, हिंदी लिखते समय ये लिखेंगे। जिस ऋणय को आप पूछ रहे हो ना, ये ऋणय ये अनुनासिक है बेटा। जैसे शब्द आता है ना, एक शब्द आता है गणेश, ग ण ए से, ये आता है ना, इसको भूल जाओ अभी क्योंकि स्वर नहीं पढ़ा है। तो ये लिखना है, तो ये लिखेंगे गा ना और ये सा। इस णा को ना पढ़ते हैं, पंचम वर्ण है ना, तो अनुनासिक है पंचम वर्ण, ना से काम चलता है सबका। ये जो पंचम वर्ण जितने हैं देखो, ये पंचम वर्ण, ये वाला पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण, और कौन सा रह गया, एक ये रह गया, ये सारे एक जैसे लिखे जाते हैं, सारे एक जैसे लिखे जाते हैं, सबकी साउंड एक जैसी है। शॉर्ट हैंड साउंड पे चलती है बेटा, साउंड पे। तो साउंड से, साउंड के हिसाब से व्यंजन बताए हुए हैं, है ना। तो ये वाला अक्षय एक ही तरह से चलेगा, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। कुर्ती देव और मंगल क्या है बेटा, फोंट है, जैसे समझ लो फोंट क्या है। टाइप करते हैं हम कीबोर्ड पे, टाइप जो करते हैं कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड में जैसे आप मोबाइल तो चलाते ही होगे यार, मोबाइल चलाते हो, जब मोबाइल चलाते हो तो ए बना हुआ आता है, बी कहीं सी कहीं डी ऐसे बना आता है। तो इंग्लिश में तो एक ही फोंट है,
है ना, उसमें तो सब जगह एक ही जैसे आते हैं, लेकिन हिंदी में अलग अलग हैं। कहीं पे जैसे आप मंगल की बात करो, मंगल फोंट की बात करो या कुर्तीदेव की, तो मंगल फोंट में जैसे ये कीबोर्ड पे बनी हुई है ना, ये की बनी हुई है ना, ये की बनी हुई है। तो मान लो कुर्तीदेव पर यहाँ ए बना हुआ है, या यहाँ पे पे बना हुआ है, या सा बना हुआ है। तो मंगल फोन पे यदि ऐसे बना हुआ तो कुर्तीदेव पे ऐसे नहीं होता, कहीं पे ता है, कहीं पे रा है। तो अब जब हम हाथ से टाइप कर रहे हैं तो हमारे हाथ को कौन से कीबोर्ड की आवश्यकता हो गई, मतलब किस पे हमारा हाथ चलने लग गया, ये बात है बस। जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं वो मंगल फोन में टाइप करो, जो अदर स्टेट वाले हैं जैसे राजस्थान है या हरियाणा है वो लोग कुर्तीदेव पे टाइप करो। और जिनको एसएससी और क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा ये है कि कोई बच्चा यूपी का है, तो वो तो सीधा सीधा मंगल फोन पे टाइप करो, मंगल पे, ठीक है। मंगल फोन आपको एसएससी में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं जैसे राजस्थान के हैं या हरियाणा के हैं, ये लोग कुर्तीदेव पर टाइप करेंगे, कुर्तीदेव पर टाइप करेंगे। अब जब ये एसएससी में फॉर्म भरेंगे, एसएससी में जब ये फॉर्म भरेंगे तो बेटा इनको मंगल पे टाइप नहीं कर रही है, मंगल में ये फॉन्ट आता है इंस्क्रिप्ट में सीबीआई और गैल, वो आपके कुर्तीदेव की तरह होता है, कुर्तीदेव की तरह होता है, सेम कुर्तीदेव की तरह होता है, उस पर टाइप करनी है, तो परेशान नहीं होना। एमपी वाले अपने, जो एमपी वाले बच्चे हैं वो अपने नोटिफिकेशन में देखो, आपके यहाँ जो स्टेट में वैकेंसी आती है तो वहाँ पे कौन सा फॉन्ट मांगते हैं। आई थिंक कि कुर्तीदेव ही मांगते होंगे या फिर मंगल, इन दोनों में से कोई एक मांगते होंगे, ठीक है। उत्तराखंड वालों के यहाँ भी कुर्तीदेव ही चलता है, कुर्तीदेव ही चलता है। हाँ, मंगल फोंट की नहीं, कुर्तीदेव ही चलता है बेटा। अभी लास्ट वैकेंसी आई थी वहां भी कुर्तीदेव ही चलता है, कुर्तीदेव पे करो जो यूपी स्टेट वाले हैं। बाकी आप लोग जहां टाइप करना चाहते हैं वहां कर सकते हो, ठीक है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कॉपी के बारे में गाइड करिए। कॉपी बेटा जो लोग पैड ले रहे हैं ना, जो पैड आता है, चाहे तो उस पर प्रैक्टिस कर लो, चाहे सामान्य कॉपी है तो उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो। देखो ये जो पैड आता है ना, एक बार देख लो आप लोग, ये वाला जो पैड आता है आप लोग देख रहे होगे, इसमें क्या अंतर है बेटा, इसकी जो लाइनें है ना ये बड़ी है, ये लाइनें बड़ी है, जैसे इसमें लाइनें बड़ी हैं ऐसे ही लाइनें बड़ी हैं जो आपका पैड आता है, ठीक है। ये इसकी लाइनें बड़ी होती हैं, तो इसकी लाइनें बड़ी होती हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं शुरू शुरू में अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है कि सर ये पैड है ही नहीं मेरे पास, मिल ही नहीं पा रहा कहीं पे, तो जो सामान्य कॉपी आती है उस पर प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब आप डिक्टेशन लिखने लगोगे तो फिर यही चाहिएगा, इसके अलावा काम नहीं चलेगा, इसी पे लिखना पड़ेगा। हाँ पहुंच पा रही है भैया कमेंट आपकी, क्या कह रहे हो। एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी मंगल चलेगा सब जगह, बीएसएफ में मंगल चलता है। डाउट सेशन के लिए जो टेलीग्राम शुरू होता है ना, वो रात को 8 से 10, उसमें पूछोगे, ठीक है। तो बेटा ये आपका डाउट भी सारे क्लियर कर दिए आपके आज। कल हम पढ़ेंगे बेटा स्वर, क्या पढ़ेंगे, स्वर का टॉपिक पढ़ेंगे कल हम, ठीक है। व्यंजन जोड़ने की जितनी थी वो सारी हमने कर दी, अब हम कल को स्वर पढ़ेंगे, ठीक है। और स्वर पर ये थोड़ा भारी टॉपिक है, इसको हम कई बार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कल हम पढ़ेंगे स्वर। और स्वर कैसे, स्वर कौन से होते हैं, जैसे ये मात्रा लगा दी का पे, तो ये तो है व्यंजन, और ये क्या है, स्वर, है ना। स्वर और व्यंजन के मेल से ही शब्द बनता है, स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनता है। तो कल हम स्वर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे शब्द। कल हम स्वर पढ़ेंगे, जो बच्चे स्वर थोड़ा बहुत जिनके पास है किताब अगर है तो थोड़ा आप पढ़ लेना, और नहीं पढ़ोगे तो हम तो बिल्कुल जीरो से बताएंगे। तो कल की क्लास आप कोई भी मिस मत करना, कल वाली क्लास मिस कोई मत करना, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करना। हाँ स्वर कल पढ़ाएंगे, और ये दो ही टॉपिक ज़्यादा भारी होते हैं। तो बच्चों व्यंजनों को जोड़ना ये अच्छे से आपसे आ गया होगा, कॉपी आपकी क्यों चेक हम यहाँ करा रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। प्रणाम भैया, ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।